नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मैं हूं डॉली पांडे आपके साथ। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, मंत्री हटाओ रोबोट लाओ। दरअसल एक दिन पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि सभी को रोजगार संभव नहीं है, क्योंकि पहले जो काम 100 व्यक्ति करते थे वह काम अब एक मशीन कर रही है। इसके जवाब में सोशल मीडिया पर मंत्री हटाओ रोबोट लाओ हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इस मुद्दे पर सुनिए कांग्रेस भाजपा के पक्ष। जी रोहिन जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक निजी साक्षात्कार में कहा कि एक साथ ढेर सारे लोगों को रोजगार दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले जो काम 100 व्यक्ति मिलकर करते थे वो काम अब एक मशीन कर लेती है। तो उसके बाद से ही ट्विटर पे हैशटैग मंत्री हटाओ रोबोट लाओ ट्रेंडिंग करने लगा। तो आपको क्या लगता है उनके इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? देखिए, मैं आज की समय में हम ये समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन डे बाय डे बढ़ रहा है जी। और इस बात पे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि जो उनका बात तो उनकी सच थी, लेकिन लोगों ने दूसरे प्रकार से इसको ले रहे हैं। दरअसल उनका कहने का मतलब ये था कि जो मशीन जो 100 लोगों का काम एक लोगों में कर रहे हैं, लेकिन आजकल रोजगार के अलग अलग तरीके आ गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे रोजगार का सिर्फ मतलब यहाँ तक कि नहीं होता है कि किसी को काम देना या किसी को हमने काम ले लिया। आज जो सरकार है, हमारी सरकार, वो स्टार्टअप के नाते इतना अवसर लोगों को दे रही है। तो उनका कहने का आशय ये था कि मशीन से अगर किसी का रोजगार अगर लगता है कम हुआ है ऐसा, लेकिन नए नए रोजगार का तरीके भी निकले हैं। आज स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से आज देखिए, स्टार्टअप का एक अलग ही डिपार्टमेंट सरकार ने और केंद्र सरकार ने बनाकर रखा है। और मैं भी समझता हूँ कि बीइंग अ यूथ और जो अच्छे पढ़े लिखे जिनके मन में है, वो सब लोग नया नया स्टार्टअप करके शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरीके से नए नए रोजगार मुझे लगता है सृजन हो रहे हैं। विपक्ष के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार या फिर केंद्र में बैठी सरकार जो है वो युवाओं के साथ धोखा कर रही है। देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है युवाओं के साथ धोखा कर रही है, तो आज देखिए हाल में ही मैं मध्य प्रदेश की स्थिति देखूं तो किसी भी चीज का परिणाम आप किससे साबित करें? किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता। इस देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर चीज का जवाब चुनाव में मिल जाता है। और अभी मध्य प्रदेश में हाल में ही जिस तरीके से चुनाव हुए, युवाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करके भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर 80% लोग हर जगह जीते हैं। मुझे क्या लगता है, अगर युवाओं अगर पार्टी से नाराज होते या सरकार से नाराज होते, तो मुझे लगता था वो पार्टी को उस प्रकार से जनमत नहीं देते। तो ये सिर्फ विपक्ष की बात है जिनका कोई जनाधार नहीं है। विपक्ष के पास कोई मामला है ही नहीं। दरअसल उनके विपक्ष के जो टॉप लीडर्स हैं, वो कितने स्कैम्स में आपको मालूम होगा डे बाय डे घिर रहे हैं, कितने स्कैम्स उन्होंने किए हैं, उन सबके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं बस। जी, तो क्या ये मान ले कि बीजेपी आगे भी रोजगार देगी? बिल्कुल, बीजेपी तो नए नए रोजगार के सृजन पैदा कर रही है। आप देखिए ना, मैंने कहा स्टार्टअप पॉलिसी क्या एक उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज अगर किसी को, और सिर्फ स्टार्टअप पॉलिसी इतना नहीं कि आपके पास आइडिया है तो हम आपको सपोर्ट करें, आपको फाइनेंशियली भी मतलब सपोर्ट करके उसमें आगे तक बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है, इवन मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे साथ वाले आज कई फ्रेंड सर्किल नया स्टार्टअप के माध्यम से उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया है। तो एक बिजनेस जब कोई डेवलप करता है तो उससे 10 रोजगार भी बढ़ते हैं। तो मुझे क्या लगता है, ये जो सरकार की पॉलिसी, जो स्टार्टअप की पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और आने वाले समय में रोजगार 10 गुना नहीं जबकि 100 गुना रोजगार इससे बढ़ेगा और लोगों को खूब रोजगार मिलेगा। जी, चलिए रोहिन जी, आपका बहुत बहुत जी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि सबको रोजगार दे पाना काफी मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि जो काम पहले 100 व्यक्ति मिलकर करते थे वो अभी उसी काम को एक मशीन कर लेती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं बोलूं? जी जी जी, देखिए ऐसा है, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात करते हुए जनता से वोट मांगे थे। जी। केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। जी। आज स्थिति यह है कि देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगार संख्या है। जी। युवा भटक रहा है। देश का नौजवान, नई पीढ़ी जो है शिक्षा प्राप्त करके भटक रही है। जी। और प्रदेश के अंदर भी कमोवेश यही हालात हैं। जी। तो ये सरकार
जिसने कि वादा किया था चुनाव में जनता के सामने और युवाओं से वोट मांगे थे, इसी आधार पर वोट मांगे थे ना जी कि हम सबको रोजगार देंगे, जी तो आज इस प्रकार की बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों से क्यों पलट रही है? जी युवाओं से एक प्रकार से ये धोखा किया बिल्कुल, बिल्कुल। करने की बात है। बिल्कुल युवाओं को धोखा दिया गया है। ये अब प्रदेश के युवाओं को समझना चाहिए, नौजवान पीढ़ी को समझना चाहिए जी कि जो वादे करते हैं वो वादे पूरे न किए जाएं तो उन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो हो आपके पास। धन्यवाद। बने रहिए द आजाद आवाज के साथ।